प्रतापगढ़ शहर के गोपालगंज स्थित प्रसिद्ध गणेश मंदिर पर आज ध्वजा परिवर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। यहां पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। गणेश मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रवि प्रकाश ओझा ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष मंदिर का ध्वजा परिवर्तन महोत्सव आयोजित होता है। इसी के तहत आज मंदिर पर ध्वजा परिवर्तन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आयोजित इस ध्वजा परिवर्तन के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। यहां पर श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश जी की आरती करते हुए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान भगवान के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था प्रकट की। खुशबू जो महका दे आपका अंगम, अतर की नई वैरायटियाँ ऑनलाइन से सस्ता। स्थान हकीमी अतर, घड़ी चौराहा, पीर बाग रोड, प्रतापगढ़। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर प्रदेश के स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसे लोकतंत्र के लिए घातक बताया है। उन्होंने इसकी तुलना बिहार, बंगाल और यूपी में होने वाली घटनाओं से की है। उन्होंने लोगों को हिंसा के लिए उकसाने वालों पर कार्रवाई की बात कही। मंत्री खर्रा प्रतापगढ़ में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा चुनाव अधिकारी को थप्पड़ मारने एवं उसके बाद वहां पर हुई हिंसा को लेकर प्रदेश के स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में उम्मीदवारों की इस तरह की हरकत ठीक नहीं है। इस तरह की हरकतें यूपी, बिहार और बंगाल में होती थी। इस तरह की घटनाएं राजस्थान में दोहराने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवारों की इस तरह की हरकत शर्मनाक है। लोगों को बम, बंदूक, लाठियां लेकर आने के लिए उकसाना और फिर हिंसा करना किसी भी तरह से बर्दाश्त योग्य नहीं है। मंत्री खर्रा ने यह बातें अपने प्रतापगढ़ प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहीं। देखिए, पहले इस प्रकार की हरकतें उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में हुआ करती थी। अब उनकी देखा देखी राजस्थान में भी प्रयास शुरू हुए हैं, लेकिन अब उसके खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई हुई, ये सबसे शर्मनाक बात थी कि एक जनप्रतिनिधि बनने का ख्वाब देखने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार की हरकत करता है तो ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए बहुत दुखदायी बात है। किसी को भी इस प्रकार की हरकत नहीं करनी चाहिए। रास्ता रोकना, विरोध प्रदर्शन करना किसी समस्या के समाधान के लिए एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन हिंसा, और वो भी अनावश्यक हिंसा, करना किसी भी रूप में उचित नहीं है। कांग्रेस की ओर से भी ये बड़ा बयान आया कि जो वहाँ ग्रामीण मतदान की रात्रि को जब वहाँ धरना दे रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और वहाँ कई वाहनों की भी आग लगा दी और मकान जलाए। देखिए, कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता है, मैं इस पत्र में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जब दिन में आपने अपराध कर लिया और आपने खुलेआम आह्वान कर दिया, बंदूक जिसके पास है बंदूक लेके आ जाओ, बम है वो बम लेके आ जाओ, लाठी है वो लाठी लेके आ जाओ, तलवार है वो तलवार लेके आ जाओ, फरसा है वो फरसा लेके आ जाओ, तो फिर वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, उसकी विश्वसनीयता पे कैसे विश्वास किया जा सकता है। आपके मनोरंजन के लिए आपके शहर प्रतापगढ़ में ड्रीम वर्ल्ड मेला, जिसमें है जू पार्क और भूत बंगला। मनोरंजन के लिए झूले, चक्री, खानपान और खरीदारी एक ही परिसर में। स्थान दशहरा मैदान, तिरंगा सर्कल। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ट्रैक्टर को बरामद कर एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। घंटाली थाना अधिकारी सोहनलाल ने बताया कि 4 महीने पहले 13 जुलाई को करमोड़ा निवासी परथू मीना के घर के बाहर खड़ा हुआ ट्रैक्टर चोरी हो गया था। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने डूंगरपुर के बेड़ माता मंदिर के पास से चोरी का ट्रैक्टर बरामद कर लिया था, लेकिन आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने लगातार उनकी तलाश जारी रखते हुए 4 दिन पहले इस मामले में लिप्त नालपाड़ा निवासी मुकेश निनामा को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में उसने इस मामले में दानपुर निवासी कालूराम चरपटा के शामिल होने की बात कबूल की थी, जिस पर कालूराम को प्रोडक्शन वारंट के जरिए मध्य प्रदेश की बदनावर उप जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता
सनराइज ट्रेडर्स नीमच रोड प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रतापगढ़ में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 15 नवंबर से 26 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जिले में इस पखवाड़े के तहत आज एक आकर्षक समारोह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम परिसर में आयोजित किया गया। समारोह नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। समारोह में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों द्वारा जनजातीय वेशभूषा में लोकगीत व नृत्य की प्रस्तुति दी। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने उपस्थित लोगों को उद्बोधित करते हुए कहा कि जनजातीय गौरव दिवस केवल जनजाति समाज का न होकर अपितु पूरे देश के लिए एक गौरव का दिवस है। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय के अनेकों वीरों एवं क्रांतिकारियों के बलिदान और योगदान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने में इन सभी क्रांतिकारियों का उत्कृष्ट योगदान रहा है और इन वीरों के बलिदान के प्रति देश हमेशा ऋणी रहेगा। समारोह में जनजातीय महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें जिले में आजीविका से जुड़ी तथा जनजातीय महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को दर्शाया गया। समझ में कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ की सुहागपुरा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान सूखे गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांजा परिवहन के काम में ली जा रही तूफान गाड़ी को भी जब्त किया है। पुलिस ने गाड़ी में कंडों के बीच छिपा कर रखे गए 1.25 किलो गांजे को जब्त किया है। सुहागपुरा थाना अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर थाने के सामने नाकाबंदी कर रही थी, तभी पीपलखूंट की ओर से एक तूफान गाड़ी आई हुई दिखाई दी, जिसको रोककर गाड़ी में सवार चालक से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम बोरीपी निवासी मुकेश मीणा और साथ में मौजूद व्यक्ति का नाम भोगला मीना बताया। पुलिस पूछताछ में दोनों व्यक्ति घबराने लगे, जिस पर पुलिस ने उनके पास मौजूद कट्टे की तलाशी ली तो उसमें गोबर के कंडे भरे हुए थे, जिनके बीच में एक और प्लास्टिक की थैली थी, जिसे खोलकर देखा गया तो उसमें सूखा गांजा भरा हुआ था, जिसके परिवहन के उनके पास कोई कागजात नहीं थे। इस पर पुलिस ने गांजे का वजन किया तो वह 1.25 किलो निकला। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और तस्करी में काम में ली जा रही तूफान गाड़ी को भी जब्त कर लिया।